भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल स्पेस। जनरल टोपोलॉजी के अंदर जो अब आगे आएगा वो है नॉर्मल स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज नॉर्मल इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स ऑफ योर सेंस। इसमें यह है कि हमारे पास दो क्लोज सबसेट होंगे एक्स के और दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी कि इफ F1 एंड F2 आर टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स इन एक्स, then there exist two disjoint open sets, one containing F1 and the other containing F2। यानी कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स और होंगे जो इन दोनों के सुपर सेट होंगे। एक F1 को अपने अंदर कंटेन करेगा, दूसरा F2 को अपने अंदर कंट्रोल करेगा। फिर एक डेफिनेशन और आती है, ए नॉर्मल T1 स्पेस इज कॉल्ड T4 स्पेस। यानी कि जो T1 स्पेस है वो अगर आपका नॉर्मल भी है तो हम उसको क्या कहेंगे, T4 स्पेस कहेंगे। तो T4 स्पेस वेरीफाई करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें वेरीफाई करनी होगी, एक वो तो T1 स्पेस है और दूसरा नॉर्मल है। आगे वाली थ्योरम कराने से पहले मैं आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट दे देता हूँ। उसको ऑलरेडी मैंने एपिसोड नंबर 9 में सोल्व कर दिया है। सिर्फ एक सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन का डिफरेंस है उसके प्रूफ में और स्टेटमेंट में, उसको समझ लो आप। देखिए, एवरी लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉफ स्पेस इज रेगुलर। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है। इसमें लोकली वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, अगर हम इस लोकली को हटा दें तो एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉफ स्पेस इज रेगुलर। ये वाली थ्योरम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एपिसोड 9 में। अब इस लोकली की वजह से आपको जो एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी है वो क्या है, सेम वैसे का वैसा करना है, लेकिन बस आपको एक एक्स्ट्रा लाइन जो जोड़नी है वो ये है कि एक्स स्टार बी इट्स वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा सारा वही सेम है जो एपिसोड मैंने 9 में कराया है, डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, तो वो दोनों थ्योरम आप समझ रहे हैं। अब हम आते हैं इस पे, एवरी T4 स्पेस इज ए T3 स्पेस, एक्स बी ए T4 स्पेस, देन एक्स इज नॉर्मल एज वेल एज T1। देखिए, अगर वो T4 स्पेस है तो T4 स्पेस T1 भी होता है और नॉर्मल भी, तो दोनों होने की वजह से आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, T1 ऑटोमेटिकली हो गया। और फिर टू शो एक्स इज T3। अब हमें शो क्या करना है, T3 स्पेस। इट इज सफिशियंट टू शो डेट एक्स इज रेगुलर। तो ये हमें सिर्फ रेगुलर शो करना पड़ेगा। रेगुलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट एफ बी ए क्लोज सेट्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एफ। इस बुक की खास बात यह है कि अगर आपने एपिसोड वाइज T1 T2 T3 रेगुलर वगैरह ये चीजें नहीं समझी तो हर अगली थ्योरम में आप अटकोगे। तो सीक्वेंस में ही इनको करना, नहीं तो आप फिर सोचोगे कि T1 आ गया, T1 क्या होता है, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल क्या होता है, रेगुलर आ गया, रेगुलर क्या होता है। तो मैंने वो ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। तो हमारे पास ये है कि भाई एफ क्लोज सेट हो गया, एक्स एक पॉइंट हो गया जो एक्स से बिलोंग करता है, लेकिन वो इस क्लोज सेट एफ से बिलोंग नहीं करता, ये हम अपनी तरफ से लेकर के चले। सिंस एक्स इज ए T1 स्पेस, अब T1 स्पेस है तो सीधी सी बात है जो सिंगलटन सेट ये एक्स का आएगा वो क्लोज सेट होगा, जो एक्स को तो कंटेन करता है लेकिन एक्स इस एफ में नहीं है। तो ये दोनों के दोनों आपके क्लोज सेट हो गए जिसमें एक एक्स को कंटेन नहीं करता लेकिन दूसरा करता है। तो ये T1 की कंडीशन होती है। ठीक है, अब एक्स जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो वहां पर दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स होंगे G एंड H, जो एक तो कंटेन करेगा एक ओपन सेट को और दूसरा करेगा एक क्लोज सेट। यानी कि इसको अगर हम F1 की जगह पे लें तो G इसको कंटेन करेगा, और F2 की जगह पे हम F ले तो H इसको कंटेन करेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ओपन सेट आ गए। अब अगर हम इसको देखें कि G जो है सुपर सेट है इस सिंगलटन सेट का, तो X इससे बिलोंग करता है, इसके सारे एलिमेंट G में बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब जो X है वो G से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हमारे पास दो ऐसे ओपन डिसजॉइंट सबसेट्स आ गए X के, जिसमें एक तो पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है, दूसरा क्लोज सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। और इस डेफिनेशन की वजह से क्या हो गया, रेगुलर। और रेगुलर होने की वजह से क्या हो गया, T3 स्पेस, क्योंकि T3 स्पेस की डेफिनेशन होती है एवरी T1 रेगुलर स्पेस इज T3।